नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12 के मैथ से प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले महत्वपूर्ण सूत्रों को आपको बताएंगे और उनको प्रूफ करके भी समझाएंगे। वैसे अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को हम अंग्रेजी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं। अब हम इन सूत्रों पर नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले इसे हम कहते हैं व्युत्क्रम संबंध। तो व्युत्क्रम संबंध में जो सूत्र आते हैं वो आपके 6 सूत्र हैं। तो सबसे पहला सूत्र जो है साइन इनवर्स को हम लिख सकते हैं। साइन इनवर्स जो होता है इसका व्युत्क्रम जो होता है कोसेक इनवर्स 1/x। उसी प्रकार से हम कोस इनवर्स x को भी हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x, और टेन इनवर्स को हम कोट इनवर्स 1/x, और कोसेक इनवर्स x को हम साइन इनवर्स 1/x, और सेक इनवर्स को कोस इनवर्स 1/x, और कोट इनवर्स x को हम टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ये हमारे 6 सूत्र हुए हैं। इसमें हम एक सूत्र को, पहले सूत्र को हम आपको प्रूफ करके बताएंगे और उसी प्रकार से शेष 5 सूत्रों को हम सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए हम उनको समझें किस प्रकार से ये सारे सूत्र जो है हमारे किस प्रकार से सिद्ध होते हैं। तो हम एक बताएंगे और 5 आप लोग घर पर बैठकर सिद्ध कर सकते हैं। तो अब हम प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। पहला वाला साइन इनवर्स x इक्वल कोसेक इनवर्स 1/x। तो अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। इसमें तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम जब इस को लेकर चलेंगे तो हमें ये लाना है। तो अब हम लिखेंगे साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स को हम मानेंगे, माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो हमने इसको मान लिया थीटा। अब इस इनवर्स को हम जो है उस साइड में लेके जाएंगे। इनवर्स में उस साइड में जाएगा तो थीटा हो जाएगा। इसके हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x बराबर साइन थीटा। अब साइन थीटा हुआ ना, अब हमें लाना है 1/x। तो अब इसका क्या कर देंगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। अगर हम इसका एक कर ले और इसका एक कर ले, अब इसको कर दें उल्टा, तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल 1/साइन थीटा। अब हम 1/x को तो इसी प्रकार से लिख लेंगे 1/x और इक्वल, और जो 1/साइन थीटा फार्मूला होता है आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो 1/साइन थीटा होता है कोसेक थीटा। तो इसे लिख लेंगे कोसेक थीटा। अब इस थीटा को अगर हम इस पर इन्वर्स में लाएंगे तो ये इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे थीटा इक्वल हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। अब यहाँ से मैंने थीटा को क्या माना था, साइन इनवर्स x। तो अब इस थीटा का मान हम यहाँ पर देंगे रख, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल कोसेक इनवर्स 1/x। तो इस प्रकार से हम पहले सूत्र को सिद्ध कर चुके हैं। इसी प्रकार से शेष 5 को हम सिद्ध कर सकते हैं। इन शेष 5 को हम सिद्ध कर लेंगे। कोस इनवर्स x को हम थीटा मान लेंगे और टेन इनवर्स x को थीटा मान लेंगे, और कोसेक इनवर्स x को हम थीटा मान लेंगे, सेक इनवर्स x को थीटा मान लेंगे, कोट इनवर्स x को थीटा मानकर हम शेष सभी को हम सिद्ध कर सकते हैं। सूत्र नंबर 2 में पारस्परिक परिवर्तन में
इन फार्मूलों पर हम नज़र डालेंगे। तो इसमें सबसे पहला फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स इक्वल जो होता है कोस इनवर्स अंडर रूट 1 - के x², और टेन इनवर्स इसके बराबर ही एक होता है टेन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 - के x²। और दूसरा फार्मूला जो होता है थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स अंडर रूट 1 - के x² इक्वल टेन इनवर्स अंडर रूट 1 - के x² अपान x। और तीसरा फार्मूला जो होता है थीटा बराबर टेन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 1 + x² इक्वल कोस इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 1 + x²। इसमें से हम अब पहले वाले फार्मूले को हम आपको पूरा का पूरा प्रूफ करके दिखाएंगे। इससे ये सिद्ध होगा और इससे सिद्ध होगा ये वाला। तो हम ये आपको सिद्ध करके दिखाएंगे किस प्रकार से सिद्ध होता है, और शेष दो जो फार्मूला है वो इसी प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। तो इस फार्मूले में हम इस साइड को लेंगे, तो इसे लिखेंगे माना थीटा इक्वल जो होगा साइन इनवर्स एक्स। अब इस इनवर्स को हम इस पर इन्वर्स हो जाएगा, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल हो जाएगा साइन थीटा इक्वल एक्स। अब हम इस दोनों पर क्या कर देंगे वर्ग, तो लिखो दोनों ओर वर्ग करने पर तो ये जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल x²। अब आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल जो होता है फार्मूला होता है 1 - के कोस स्क्वायर थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 - के कोस स्क्वायर थीटा इक्वल x²। अब इस फार्मूले को हम समीकरण 1 डाल देंगे यहाँ से। अब इसको हम यहाँ पर ये कोस स्क्वायर थीटा जो है ना, इसको हम उस साइड लेके जाएंगे और इसको हम इधर लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा 1 - के x² इक्वल कोस स्क्वायर थीटा। अब इसे हम समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। अब यहाँ से हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो अंडर रूट 1 - के x² और इक्वल हो जाएगा कोस थीटा। ये समीकरण जो हमने डाले हैं इसको प्रूफ करने के लिए डाले हैं। अब यहाँ से हम इसको हम इन्वर्स में लाएंगे तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल कोस इन्वर्स अंडर रूट 1 - x²। अब देखिएगा यहाँ से हमें एक प्रूफ हो गया है। अब हम थीटा को क्या माना था साइन इनवर्स, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे साइन थीटा इक्वल, ये भी लिख सकते हैं थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स इक्वल कोस इनवर्स अंडर रूट 1 - के x²। इस प्रकार से हमने ये वाला पार्ट सिद्ध कर लिया है। अब हम सेकेंड वाला पार्ट सिद्ध करेंगे। सेकेंड वाले पार्ट में क्या होगा उसे समझे। अब हम इस पार्ट को हल करेंगे। तो इस पार्ट को हल करने के लिए हम समीकरण नंबर 2 की सहायता लेंगे। तो इस समीकरण नंबर 2 की सहायता लेने के लिए हम लिखेंगे इस पर कि समीकरण तो समीकरण नंबर 2 जो है वो ये है। तो इसको हम लिखेंगे 1 - के x² इक्वल कोस स्क्वायर थीटा। अब हम इसके क्या कर लेंगे बटे, इसको कर लेंगे 1
और इसको भी कर लेंगे 1। अब इसको बटे करने से हमें क्या मिलेगा, अगर इसको हम करेंगे पलट देंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस के एक्स स्क्वायर और इक्वल 1/कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1/कोस जो होता है फार्मूला होता है वो सेक थीटा, तो इसे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1/1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इस सेक स्क्वायर थीटा को हम तोड़ेंगे, इसका एक फार्मूला होता है, इसे लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1/1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब हम इस 1 को जो है उस साइड में लेके जाएंगे, तो इसे लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1/1 माइनस के एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के 1। अब इसको हम हल करेंगे तो इसे लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इसको हम इसमें हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1 और प्लस का एक्स स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस जो होगा कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ा जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल हो जाएगा ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब इसमें तो 2 बार इसको लिख सकते हैं ना, ये इसको हम बाहर निकाल लेंगे, वर्ग है ना इसलिए, तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब इस थीटा ना tan थीटा है ना, तो ये इनवर्स में हो जाएगा ना, तो थीटा बराबर लिखेंगे इसे ना, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो हो गया ना, अब थीटा को मैंने क्या माना था, साइन इनवर्स, तो यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इसे हम थीटा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे दोनों फार्मूला प्रूफ हो गए हैं। क्या एक था जो हमारा साइन इनवर्स इक्वल से हमारा कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और इक्वल tan इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्रूफ हुआ। तो ये देखो, ये इससे पहले हमारा ये हुआ था सिर्फ कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और दूसरा जो था वो ये प्रूफ हुआ tan इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा ये सूत्र हल हुआ। और शेष जो फार्मूला हैं उनको हम नहीं सिद्ध करेंगे, उनको आप अपने घर पर सिद्ध करें। इसी प्रकार से सिद्ध होंगे। तीसरे नंबर पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उन पर हम नज़र डालेंगे, जिसमें 3 सूत्र हैं जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें पहला फार्मूला जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल होता है π/2 होता है ना, और सेकंड जो है tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स
एक्स इक्वल पाई बटे 2, और तीसरा जो है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल पाई बटे 2। अब इन तीनों को हम आपको प्रूफ करके बताएंगे कि ये फार्मूला, ये पाई बटे 2 आता कहाँ से है, तो इसे हम आपको प्रूफ करके बताएंगे। मेरे साथ बने रहिएगा। अब हम पहले फार्मूले को सिद्ध करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बटे 2। अब हम इसको हल करेंगे। जो अब इसमें मानेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल जो होगा थीटा मान लेंगे। अब हम इनवर्स को हटाएंगे, इधर लाएंगे साइन को, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल साइन थीटा हो जाएगा ना। अब साइन थीटा को हम 90 मतलब पाई बाई 2 में डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल कोस 90 माइनस के थीटा। अब ये होता है कोस 90 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा, रहा तो वही ना। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल कोस पाई अपॉन 2 माइनस के थीटा। अब इस कोस को इधर लाएंगे तो वो किस में हो जाएगा, इनवर्स में। तो लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स इक्वल पाई अपॉन 2 माइनस के थीटा। अब यहाँ से थीटा को इधर लाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस का, तो लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स प्लस थीटा इक्वल हो जाएगा पाई बटे 2। अब इस यहाँ पर थीटा को हम क्या माना था, साइन इनवर्स माना था ना, तो थीटा के स्थान पर लिख देंगे साइन इनवर्स। तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा पाई बटे 2। अब इसे हम क्रम से लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बटे 2। तो इस प्रकार से हमने इसको हल करके इसको सिद्ध किया, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हम इसी प्रकार से सेकेंड वाले को हम सिद्ध कर सकते हैं। इस टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल पाई बटे 2 को इसी प्रकार से सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स इक्वल पाई बटे 2 को हम सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम दोनों को सिद्ध करके आपको बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो इससे सेकंड जो है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल पाई अपॉन 2। तो अब यहाँ पर हम इसमें तो क्या हल करेंगे, इसे सिद्ध करेंगे। तो इसे हम 10 को मान लेंगे, इसमें से किसी एक को मान लो तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो लिखेंगे माना 10 इनवर्स एक्स इक्वल थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इस इनवर्स है ना, अब इसको इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, थीटा। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 10 थीटा। अब इस 10 थीटा को हम तोड़ देंगे 90 में, तो ये टूटेगा एक्स इक्वल कोट 90 माइनस थीटा। तो कोट 90 माइनस थीटा इक्वल 10 थीटा होता ना, तो इसे हम लिख देंगे पाई बटे 2। एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स इक्वल हो जाएगा कोट पाई अपॉन 2 और माइनस के थीटा हो जाएगा ना। अब इस कोट को हम इधर लाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा ना, तो कोट इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा पाई अपॉन 2 और माइनस के थीटा। थीटा को इधर लाएंगे
तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स प्लस थीटा इक्वल हो जाएगा पाई अपॉन 2। अब थीटा को मैंने क्या माना था ना, टेन थीटा माना ना, तो उसी के स्थान में थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल पाई अपॉन 2। अब इसे क्रम से लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल पाई अपॉन 2। तो ये हमारा दूसरा जो फार्मूला है प्रूफ हुआ इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम तीसरा वाला फार्मूला प्रूफ करेंगे। तो तीसरा फार्मूला जो है सेक इनवर्स एक्स और प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल पाई बटे 2। अब यहाँ पर हम इस सेक इनवर्स एक्स को हम मान लेंगे, माना सेक इनवर्स एक्स इक्वल थीटा। अब इसको उधर लेके जाएंगे, इनवर्स हटाएंगे ना, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल सेक थीटा। अब सेक थीटा ना, इसको हम तोड़ेंगे 90 में, तो ये हो जाएगा धांसू तरीके से इसे समझते चलिए। ये सेक है ना, अब यहाँ पर सेक को तो हम किस में डिवाइड करेंगे, 90 में तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक। तो ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस के थीटा। अब यहाँ पर इसे 90 को हम लिखेंगे पाई बाई 2 लाना ना, तो ये पाई बाई 2 में बदल देंगे। एक्स बराबर कोसेक पाई अपॉन 2 माइनस के थीटा। अब इसको हम इधर लाएंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा, तो कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। अब इस माइनस थीटा को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस थीटा इक्वल पाई अपॉन 2 हो जाएगा। अब इस थीटा के स्थान पर मैंने थीटा को क्या माना था, सेक इनवर्स एक्स, तो वही रख देंगे ना। तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल पाई बटे 2। अब इसे हम क्रम से लिख देंगे, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल पाई अपॉन 2। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा फार्मूला प्रूफ हुआ जाके। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे के फार्मूले आपको समझाएंगे। चौथा फार्मूला जो है वो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। और पांचवा जो है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इसमें सिर्फ आपको याद करने के लिए प्लस माइनस को याद रखना है कि इसमें जब प्लस है तो नीचे माइनस होगा, इसमें अगर माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगा, प्लस, ऊपर हो जाएगा माइनस। तो यही आपको इसमें याद रखना है। और छठा फार्मूला जो है कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई इक्वल कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। और सातवां जो है कोट इनवर्स एक्स माइनस के कोट इनवर्स वाई इक्वल कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस के एक्स। इसमें भी आपको यही याद रखना है ना कि इसमें प्लस है ना, तो इसमें यह हो जाएगा माइनस, और इसमें माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पर जो प्लस होता है वो एक्स प्लस वाई होता है, इस माइनस में हो जाता है वाई आगे और माइनस एक्स जो हो जाएगा वो पीछे हो जाता है। जब इस तरह के फार्मूला आए तब ये आपको याद रखना है। अब आठवां जो फार्मूला है वो 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल होता है टेन इनवर्स 2 एक्स अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर।
और 9वां जो है कोट इनवर्स x इक्वल कोट इनवर्स x²-1/2x। इस प्रकार से हम इन फार्मूलों को याद रख सकते हैं और हम इनको बहुत ही इजी तरीके से हम प्रूफ करके बताएंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 फार्मूला हैं और 6 के 6 फार्मूलों को हम प्रूफ करके बताएंगे और मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक, जिससे आपको प्रत्येक फार्मूला समझ में आ सके कि ये किस प्रकार से प्रूफ होते हैं, कहाँ से आते हैं, उनको समझना है। मेरे साथ बने रहिएगा। तो पहला फार्मूला जो है उसे हम प्रूफ करके बताएंगे। तो पहला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - के x y। इस फार्मूलों को हम सिद्ध करने के लिए यहाँ से पूरा फार्मूला सिद्ध करना है। तो यहाँ पर मानेंगे हम, माना यहाँ पर tan इनवर्स x है और tan इनवर्स y है। तो tan इनवर्स x को हम मान लेंगे a। तो यहाँ से tan इनवर्स x को माना a और tan इनवर्स y को हम मान लेंगे y को मानेंगे b। अब यहाँ से इसको इनवर्स हटाएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल tan a और यहाँ पर इसमें हो जाएगा y इक्वल tan b हो जाएगा। अब यहाँ पर हम tan a प्लस b का फार्मूला लगा देंगे जो हमने हाई स्कूल में पढ़ा है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे tan a प्लस tan b अपॉन हो जाएगा, अपॉन होता है ना 1 - tan a और tan b। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या लिखा है ना, जो tan a की जगह पर हम क्या लिख देंगे, tan a की जगह पर x लिखेंगे और tan b की जगह पर क्या लिखेंगे, y को लिख देंगे। तो इसे हम लिखेंगे tan और a की जगह पर हम इसे इस प्रकार से अभी यहीं पर लिखे रहने दें, इसे लिखेंगे tan a प्लस b और इक्वल यहाँ पर लिखेंगे x, क्योंकि tan a बराबर x और प्लस y अपॉन 1 - के x y। अब यहाँ पर जो है इसको हम इधर लाएंगे वो हो जाएगा इन्वर्स में हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा, इक्वल होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - के x y। अब यहाँ पर हमने a को क्या माना था, tan इनवर्स, b को क्या माना, tan इनवर्स y। तो यहाँ पर देंगे इन सभी को मानों को रख, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन हो जाएगा 1 - के x y। तो इस प्रकार से हमारा ये फार्मूला जो है सिद्ध होके आया है। ठीक है, समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक अवश्य करें। अब हम 5वां जो फार्मूला है उसको सिद्ध करके बताएंगे। अगर आपको सिद्ध कर लो तो मेरे को क्यों सिद्ध कराएंगे, यहाँ पर आप सिर्फ सेकेंड 5वां फार्मूले में क्या करना है, यहाँ पर क्या है प्लस है, सिर्फ उसमें क्या कर देना है माइनस कर दें। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और सेम वही करना है। तो आप दूसरे जो 5वां जो फार्मूला है वो आप घर पर सिद्ध कर सकते हैं। मैंने बता दिया है, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है प्लस करना है, वो सॉरी प्लस है वह उसकी जगह पर करना है माइनस, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस करना है, यहाँ पर
प्लस कर देना है, और यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी क्या कर देना है माइनस, यहाँ पर प्लस, और सेम वही फार्मूला हमारा सिद्ध हो जाएगा। जो दूसरा जो पांचवा वाला है ना, ये सेम इसी प्रकार से सिर्फ इस फार्मूले में a माइनस 10a माइनस b को लेना है और वैसे ही सिद्ध हो जाएगा। अब कोट वाला हम आपको बता दें, छठा जो फार्मूला है वो उसको हम समझाएंगे आपको। छठवां फार्मूला जो है, छठवां फार्मूले को सिद्ध करेंगे तो कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y इक्वल कोट इनवर्स एक्स वाई और माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। ये फार्मूला किस प्रकार से आता है या बना है, तो सबसे पहले हम इसमें कोट एक्स और कोट वाई को मानेंगे। तो यहाँ पर कोट एक्स को मान लेंगे हम एक्स, और कोट वाई को, कोट एक्स को मानेंगे ए और कोट वाई को मानेंगे बी। तो यहाँ पर कोट इनवर्स यहाँ लिखेंगे, माना कोट इनवर्स एक्स को मानेंगे ए और कोट इनवर्स वाई को मान लेंगे हम बी। तो यहाँ से अब समझना है कि इस इनवर्स को हटाएंगे तो ये बन जाएगा x इक्वल कोट ए, और ये बन जाएगा y इक्वल कोट बी। तो अब हम इसमें फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर हमें क्या लाना है, एक्स वाई माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इसमें लगेगा फार्मूला कोट ए प्लस बी वाला फार्मूला लगाएंगे तो होगा कोट ए प्लस बी इक्वल, अब यहाँ पर इसको हम खोलेंगे, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है कोट ए प्लस इंटू कॉट बी माइनस के 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम कोट ए को हमने क्या, यहाँ कोट ए है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे x, और कोट बी जो है वहाँ पर रख देंगे y। तो अब यहाँ पर हो जाएगा कोट ए प्लस बी इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा x इंटू वाई माइनस 1 अपॉन, और कोट बी की जगह पर तो हो जाएगा हमारा b जो है y। तो यहाँ पर हो जाएगा y और प्लस x। अब इसे क्रम से भी लिख सकते हैं, y को आगे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें प्लस है, चाहे प्लस में है ना, चाहे x को आगे लिखें या y को यहाँ पर लिखें, वो एक ही माना जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोट इनवर्स को इधर, एक कोट को हम इधर लाएंगे तो वो इनवर्स में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस वी इक्वल कोट इनवर्स x बाई माइनस 1 अपॉन बाई प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस a और b के मान रख देंगे। a का मान है कोट इनवर्स x और ये b का मान है कोट इनवर्स y। तो यहाँ लिख देंगे कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y इक्वल कोट इनवर्स, और ये हो जाएगा x बाई माइनस अपॉन, इसे क्रम से भी लिख सकते हैं तो लिख देंगे तो x प्लस वाई। तो ये इस प्रकार से हमारा छठा फार्मूला जो है प्रूफ होके आया है। इस प्रकार से हम इसको प्रूफ करते हैं। तो
अब इसी प्रकार से हम सातवें फार्मूले को हल कर लेंगे। यहाँ पर क्या करना है आपको, सिर्फ इसमें क्या करना है, सातवां कोट इनवर्स एक्स और माइनस के कोट इनवर्स वाई इक्वल कोट इनवर्स एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 1/y माइनस के एक्स में, इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ इसमें माइनस वाला फार्मूला लगा देंगे। अभी मैंने प्लस वाला लगाया था ना, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर क्या मैंने लगाया, कोट ए प्लस बी, कोट ए इंटू कोट बी माइनस के 1 कोट बी प्लस कोट ए। अब यहाँ पर जो हम सातवां फार्मूला जो हल करेंगे, सिद्ध करेंगे उसको, तब हम उसमें माइनस यूज करेंगे, मतलब कोट ए माइनस बी का फार्मूला लगाकर हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। और उसमें मुझे कुछ नहीं करना है, सेम इसी तरीके से हम उसको भी प्रूव कर सकते हैं। अब हम उसके बाद आठवां फार्मूला जो है हमने बताया था उसको प्रूव करके बताएंगे, जो इस प्रकार से है, 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को सिद्ध करेंगे। इससे हम पता चलेगा ये फार्मूला हमारा सही है कि गलत है। तो यहाँ पर हम इसे प्रूव करेंगे किस प्रकार से। यहाँ पर अब हम tan इनवर्स x को हम a मानेंगे। तो यहाँ पर माना tan इनवर्स x इक्वल a, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इनवर्स हटाएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल tan a। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, ये भी हमने फार्मूला हाई स्कूल में पढ़ा होगा, tan 2a का। तो ये होता है, और ये फार्मूला जो है फर्स्ट ईयर में भी है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब यहाँ पर हम tan a के स्थान पर क्या रखेंगे, x को रख देंगे। तो ये हो जाएगा tan 2a इक्वल 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर है। अब हम 2a इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा। तो 2a इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम इधर हमें क्या लाना है, a है ना, a को हमने क्या माना था, tan इनवर्स x। तो यहाँ लिख देंगे 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा आठवां फार्मूला प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसी प्रकार से इसका नौवां फार्मूला समझाएंगे आपको। तो नौवां फार्मूला है 2 कोट इनवर्स x इक्वल कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन 2x। तो इसे प्रूफ करेंगे। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने tan इनवर्स x वाले फार्मूले को, आठवें फार्मूले को हमने प्रूफ किया, उसी प्रकार से इसको भी हम प्रूफ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मानेंगे, माना, तो ये हो जाएगा माना कोट इनवर्स x इक्वल हो जाएगा a, मान लिया ना। अब इस इनवर्स को हटाएंगे तो ये इधर आएगा ना, तो x बराबर हो जाएगा कोट a हो जाएगा। अब यहाँ से कोट a हो गया ना। अब यहाँ से हम फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला जो होता है
कोट 2a इक्वल कोट स्क्वायर ए माइनस के 1 अपॉन 2 कोट ए। अब यहाँ से हम कोट स्क्वायर, कोट ए के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, एक्स रख देंगे ना, तो ये हो जाएगा कोट 2a इक्वल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन 2x। अब इस कोट को इधर लाएंगे तो हो जाएगा इनवर्स में, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन 2x। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर ए हमारा क्या था ना, कोट इनवर्स x बराबर a, तो यहाँ पर हम कोट इनवर्स x को रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 कोट इनवर्स x इक्वल कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस के 1 बटे 2x। तो ये हमारा प्रूफ हो गया 9वां फार्मूला। इस प्रकार से हमारा प्रूफ होता है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे के फार्मूले आपको बताएंगे। 10वां फार्मूला जो है वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस के x बाई जेड अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हम इसको प्रूफ करके बताएंगे किस प्रकार से फार्मूला बना है। इसे हम 2 तरीके से आपको प्रूफ करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें tan x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z को पहले मानेंगे। हम इसको मानेंगे, अल्फा मान लेंगे, इसको हम बीटा, इसको हम गामा करके मानेंगे। तो यहाँ पर हम tan इनवर्स माना लिखेंगे, माना tan इनवर्स x बराबर अल्फा मान लिया मैंने इसे। अब उसके बाद tan इनवर्स y को हम बीटा मान लेंगे। उसके बाद tan इनवर्स z को हम गामा। अब यहाँ पर हम x निकालेंगे, यहाँ पर हम y निकालेंगे, यहाँ पर हम z निकालेंगे। तो इसे लिखेंगे हम x इक्वल tan अल्फा और इसके लिखेंगे y इक्वल tan बीटा और इसे भी लिख देंगे हम z इक्वल tan गामा। तो इस प्रकार से लिखेंगे ना। अब यहाँ पर फार्मूला जो होता है वो एक फार्मूला होता है, उससे हम यहाँ पर लगाएंगे और बड़ी आसानी से हम इसको सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला होता है tan अल्फा में माना ना अल्फा, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा और माइनस तीनों का गुणा हो जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा, तीनों को गुणा कर दिया। अब हम इसमें नीचे को लिखेंगे 1 माइनस बारी से बारी, तो ये पहले हो जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा, क्रम से लिखेंगे ना, तो ये होता है tan अल्फा इंटू tan बीटा हो जाएगा और माइनस tan बीटा इंटू tan गामा और फिर माइनस tan गामा इंटू tan अल्फा।
अब यहाँ पर जो हमने माने थे ना उसको हम लिख देंगे। तो टेन अल्फा को माना था ना, टेन अल्फा, अल्फा हमारा क्या है एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड। एक्स बाई जेड सबके मान रखे ना, टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा के मान रख दिए ना, अपॉन 1 माइनस अल्फा का मान है हमारा एक्स और बीटा का मान है बाई माइनस टेन बीटा का बाई और टेन गामा का जेड। उसके बाद टेन गामा का मान जेड माइनस जेड और अल्फा एक्स हो जाएगा। अब इस इनवर्स ये है ना, इसको इधर लाएंगे तो इनवर्स फंक्शन में आ जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब इक्वल ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस गामा, सॉरी एक्स प्लस बाई और प्लस जेड और माइनस एक्स बाई जेड अपॉन 1 माइनस के एक्स बाई माइनस के बाई जेड माइनस के जेड एक्स हो जाएगा। तो अब हम अल्फा के स्थान पर क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड अपॉन 1 माइनस के एक्स बाई माइनस के बाई जेड माइनस के जेड एक्स। तो इस प्रकार से हमारा 10वां फार्मूला प्रूफ होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इससे आगे फार्मूलों को समझाएंगे। इस फार्मूले को हम दूसरी तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं, तो इसे हम बताएंगे। इसका अथवा वाला पार्ट जो इसे दूसरी तरीके से कैसे सिद्ध करते हैं, अथवा तो इसमें सबसे पहले हम फार्मूले में क्या करेंगे, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको हम सिद्ध करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को लाएंगे और प्रूफ हो जाएगा ना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई और प्लस टेन इनवर्स जेड। अब यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले वाले फार्मूले, जैसे मैंने अभी 5 में से शायद 6वां फार्मूला बताया ना, उसमें शायद 5वां ही है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड में हमने फार्मूला बताया था टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। तो वही हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। तो इसका फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई और प्लस टेन इनवर्स जेड। अब यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स की जगह पर तो हमारा इतना हो गया और बाई की जगह पर इतना हो गया, यहाँ पर भी वही फार्मूला लग जाएगा, एक्स प्लस बाई वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये एक्स है ना, तो ये हो गया एक्स प्लस बाई अपॉन होगा 1 माइनस के एक्स वाई और ये हो जाएगा प्लस का जेड। और उसके बाद जो है अपॉन में होगा हमारा अपॉन
में होगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई और इंटू जेड हो जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, इसको इसमें हल करेंगे ना तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस सॉरी इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा प्लस का जेड और माइनस के हो जाएंगे एक्स बाई जेड हो जाएगा। अब नीचे वाले को हम हल करेंगे, हाँ सॉरी, अब यहाँ पर ये बटे में आएगा ना, इसका लासा तो लिया था इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई अपॉन, अब इसे हल करेंगे ऊपर का गुणा होगा तो इसे इसका इसमें करेंगे हल तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, अब इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस जेड है ना और इधर से माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा एक्स जेड माइनस और इसमें गुणा होगा माइनस के जेड बाई जेड लिख देंगे और नीचे हो जाएगा हमारा अपॉन में होगा 1 माइनस के एक्स वाई। अब यहाँ पर जो है पहली चौथी और दूसरी तीसरी से ये इससे हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 10 इनवर्स तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड और अपॉन में बचेगा 1 माइनस के एक्स बाई माइनस के बाई जेड माइनस के जेड जेड एक्स। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। ये हुआ इसका अथवा से, यही तो था ना, ये प्रूफ होगा। अब यहाँ से देखें मैंने लेफ्ट साइड ली, राइट हैंड साइड को प्रूफ करके लेके आए। तो इस प्रकार से 10वां सवाल दसवां फार्मूला जो है वो हम दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। 11वां सूत्र जो है वो इस प्रकार से है। 11वां सूत्र जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस के बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। जो अब 12वां सूत्र जो है साइन इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स बाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस के बाई स्क्वायर और माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इसमें क्या है, इसे याद रखने के लिए आपको याद रखें कि इसमें जो है प्लस है, इसमें क्या है माइनस है। तो यहाँ पर यही चेंज हुआ है कि यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है और सभी वही अंक हैं। यहाँ पर प्लस वाले में प्लस होता है, माइनस वाले में माइनस होता है, बस इतना ही इसमें चेंज है। अब इसके बाद कोस में आ जाए तो कोस में क्या है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल कोस इनवर्स एक्स बाई माइनस के अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस के बाई स्क्वायर है। अब इसमें माइनस में क्या है, कोस इनवर्स एक्स माइनस के कोस इनवर्स बाई इक्वल होता है कोस इनवर्स कोस इनवर्स एक्स इंटू बाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस के बाई स्क्वायर। और इसमें इसे याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस में क्या हो जाता है माइनस और माइनस में क्या हो जाता है प्लस। बस इतना याद रखना है कि जो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स बाई में क्या होता है, जब प्लस होता है तो प्लस ही रहता है और माइनस होता है तो माइनस ही रहता है। और अगर कोस में आएंगे तो कोस में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और माइनस है तो वो प्लस का हो जाएगा। तो इसमें से हम एक फार्मूले को प्रूफ करके बताएंगे और शेष जो है उसी प्रकार से हम प्रूफ कर लेंगे जैसे कि प्लस माइनस के फार्मूले में चेंज करके। ठीक है, तो हम पहले वाला फार्मूला जो है 11वां फार्मूला जो है उसको हम प्रूफ करके आपको बताएंगे और समझिएगा और मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो हम 11वें फार्मूले को प्रूफ करेंगे। तो इसमें जो है हम
इस फार्मूले को प्रूफ करेंगे। ये फार्मूला किस प्रकार से सिद्ध होगा आप समझिएगा। इसमें जो है हम साइन इनवर्स एक्स को ए मानेंगे और साइन इनवर्स वाई को हम बी मान लेंगे। तो इसे लिखेंगे माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है ए। और तो यहाँ पर इसे अब साइन इनवर्स बाई को हम मान लेंगे बी। अब यहाँ से हम एक्स इनवर्स को हटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल साइन ए और ये हो जाएगा बाई इक्वल साइन बी। अब यहाँ से हम फार्मूला जो है याद होनी चाहिए। एक होता है साइन ए प्लस बी, एक होता है साइन ए माइनस बी, एक होता है कोस ए प्लस बी, एक होता है कोस ए माइनस बी। इन फार्मूले पर आधारित ही हम इन चारों फार्मूलों को प्रूफ कर सकते हैं। इसमें से हम सिर्फ एक फार्मूले को प्रूफ करेंगे। इसमें यूज होगा, इसमें साइन वाले में जो होगा वो साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर साइन ए होता है, इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी और प्लस कोस ए इंटू कोस बी होता है ना। अब यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, इसे अंडर रूट में लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस वी इक्वल साइन ए कोस है ना, इसे अंडर रूट में लेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर बी प्लस अब यहाँ पर इसको लेंगे ए को कोस, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, इसमें बी लिया इसमें ए लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम सॉरी यहाँ पर गलती हुई है ना, यहाँ पर होता है साइन बी होगा, मतलब साइन ए इंटू कोस बी, कोस ए इंटू साइन बी। अब सही है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे साइन बी। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए और अंडर रूट होगा, इसका फार्मूला जो होता है कोस स्क्वायर बी का, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर वी प्लस अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए इंटू साइन वी। अब यहाँ पर हम देखेंगे साइन ए को मैंने क्या माना था एक्स, साइन बी को क्या माना बी, मतलब इनसे मान निकले हैं ना। अब यहाँ पर हम रख देंगे तो ये होगा साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए की जगह पर एक्स अंडर रूट 1 माइनस के बाई स्क्वायर प्लस अब साइन बी क्या है बाई, तो इसे यहाँ पर लिखेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के साइन ए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर लाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, तो ए प्लस बी इक्वल साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस के बाई स्क्वायर प्लस बाई और अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ए को मैंने क्या माना था ना, ए है ना साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस बी को साइन इनवर्स बाई और इक्वल साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस के बाई स्क्वायर प्लस बाई और अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा ये फार्मूला प्रूफ हो गया है। अब इसी प्रकार से हम शेष 3 फार्मूलों को हम प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझेंगे हम, तो इसमें क्या होगा, इस फार्मूले को हम अगर प्रूफ करेंगे
साइन इनवर्स एक्स माइनस के साइन इनवर्स बाई को। तो इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो होगा, पहले तो हम इसको मान लेंगे ए और बी में, यहाँ पर तोड़ेंगे ना, उसके बाद इसमें फार्मूला लगा देंगे साइन ए माइनस बी का, और इसको भी हम मान लेंगे ए और बी से, और तो इसमें भी हम फार्मूला लगा देंगे कोस ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, और इसको भी ए और बी से मानकर इसमें हम लगा देंगे फार्मूला कोस ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे। तो इससे हम इन सभी को हम प्रूफ कर सकते हैं। 15वां जो फार्मूला है वो 2 tan इनवर्स एक्स। अगर 2 tan इनवर्स एक्स आए तो इन फार्मूलों को हम यूज कर सकते हैं। ये 3 फार्मूला हैं। एक होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक हो सकता है कोट इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम जो है इसको तीनों को हम इससे प्रूव करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से हम सभी को हम प्रूव करके आपको समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हल, तो उसमें जो है मानेंगे, सबसे पहले हम माना tan इनवर्स एक्स इक्वल थीटा मान लेंगे हम। अब यहाँ पर हम x जो है x इक्वल हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। एक जो फार्मूला जो होता है वो होता है साइन 2 थीटा इक्वल जो होता है 2 tan थीटा, और अपॉन जो होता है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पर हम जो है tan थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो साइन 2 थीटा इक्वल हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है इस साइन को इधर लाएंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा। तो 2 थीटा इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x। तो हमारा पहला जो है प्रूफ हो जाएगा। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये पहला हमारा फॉर्म जो पार्ट जो है उनको हम सिद्ध कर चुके हैं। अब हम दूसरा वाला पार्ट सिद्ध करेंगे, उसके बाद तीसरा पार्ट सिद्ध करेंगे। तो ये हमारा सिद्ध हुआ। अब हम दूसरा पार्ट सिद्ध करेंगे। तो सेकेंड पार्ट जो है उसे हम फार्मूला लगाएंगे। इसमें कोस 2 थीटा इक्वल जो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पर tan थीटा को मैंने क्या माना था, x, तो यहाँ पर लिख देंगे x। तो ये हो जाएगा कोस 2 थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर लाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 थीटा इक्वल कोस इनवर्स और 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर tan थीटा ना, थीटा है, थीटा को मैंने क्या माना था, tan इनवर्स x। तो यहाँ लिख देंगे 2 tan इनवर्स x इक्वल हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा जो प्रूफ हुआ है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला। अब हम तीसरा वाला फार्मूला इसी से यहीं से सिद्ध करेंगे। तीसरा फार्मूला तो इस पार्ट के लिए क्या होगा, tan 2 थीटा इक्वल हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा फार्मूला लगाएंगे। अब मैंने tan थीटा को क्या माना था ना, tan थीटा को माना था x माना था, तो 2x अपॉन, इसे हम पीछे भी इस प्रूफ करके बता चुके हैं, तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है tan 2 थीटा। अब इस tan को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो 2 थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा के स्थान पर क्या लिख देंगे, 2 tan इनवर्स एक्स, इस यही माना था ना, तो ये हो जाएगा तीसरा पार्ट जो हमारा प्रूफ हो गया इस फार्मूला का। आशा करता हूं कि आपको ये तीनों फार्मूले 15वें सूत्र के तीनों पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम लास्ट फार्मूला जो है बताएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के, जिसमें है मुख्य मान। मुख्य मान जो है उनको हम किस प्रकार से याद करेंगे और हम उनको बताएंगे भी। और 16वें सूत्र में जो है मुख्य मान को हम बताएंगे। जो साइन इनवर्स में मुख्य मान जो होता है माइनस के π/2 कोमा π/2 तक होता है, और कोस में जो होता है माइनस π/2 और कोमा π/2 तक होता है। मतलब जो मान आएगा कोस के तो इसके बीच में होगा, मतलब उसका मुख्य मान होगा। और टेन इनवर्स के लिए माइनस के π/2 कोमा π/2 के मुख्य मान होगा, बीच में जो होगा उसके मुख्य मान होगा। ये तीनों के लिए साइन कोस और टेन में तीनों के लिए एक जैसा होता है। उसके बाद जो कोट में जो होता है, कोट इनवर्स में जो होता है वो 0 से पाई में होता है, और सेक इनवर्स में होता है 0 से पाई, और माइनस जो है π/2 तक होता है। और इसमें जो है सेक इनवर्स में जो होता है वो माइनस π/2 और कोमा π/2 से जो माइनस 0 तक होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।